राजधानी जयपुर में सेंट्रल पार्क के नजदीक स्थित गांधी वाटिका के संचालन और रखरखाव के लिए कांग्रेस सरकार में पारित करवाए गए विधेयक को मौजूदा सरकार वापस लेगी। इसके लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सरकार के समय करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर विकास प्राधिकरण ने सेंट्रल पार्क के नजदीक गांधी वाटिका का निर्माण किया था। गांधी वाटिका के निर्माण का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके सिद्धांतों के बारे में आम जन को जानकारी देना है। इस वाटिका का कुल क्षेत्रफल 14,500 वर्ग मीटर है। डिजिटल व नवीन तकनीक पर निर्मित इस वाटिका के 3 हिस्से हैं। अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास तक को बेसमेंट में अंकित किया गया है। इस तल को 5 खंडों में बांटा गया है। लोअर ग्राउंड में गांधी के भारत आगमन से लेकर उनकी मृत्यु तक की घटित घटनाओं को जीवंत प्रस्तुत किया गया है। इस मंजिल को भी अलग अलग घटनाओं के अनुसार 5 खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में विभाजित अपर ग्राउंड में विशेष पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और कॉन्फ्रेंस कक्ष निर्मित किए गए हैं। सेंट्रल पार्क के वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस वाटिका का निर्माण किया गया है। गांधी दर्शन और गांधी के जीवन से जुड़ी घटनाओं और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से आगंतुक रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए विभिन्न नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल इस प्रकार किया गया है ताकि यहाँ आने वाला व्यक्ति खुद को इन सब से जोड़ सके। वाटिका में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए लगभग 14,000 पेड़ पौधे लगाए गए। पूरी बिल्डिंग को वाईफाई इनेबल्ड बनाया गया। भवन में 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है। गांधी वाटिका के संचालन और रखरखाव के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में विधानसभा में गांधी वाटिका न्यास विधेयक पारित किया गया था। अब इसी विधेयक को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस कानून को खत्म करने का फैसला हुआ। उसके संबंध में जो गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 बनाया गया था, हो सकता है उसमें पीछे कुछ उद्देश्य रहे हों। उसमें सबसे डिफेक्टिव प्रोविजन बन गए थे और डिफेक्टिव प्रोविजन ये बन गए थे कि एक तो उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर दे दिए गए थे और उसके हटाने का कोई प्रोविजन ही नहीं थे। तो ये पाया गया कि अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर देना या न्यास की जो संपत्ति है उस संपत्ति को मॉर्टगेज करना, सेल करना या और किसी तरह से ट्रांसफ़र करना, ये ठीक नहीं है। सरकार इस वाटिका को इसी तरह चलाती रहेगी, जिस उद्देश्य से बनाया गया वो निरंतर जारी रहेगा। और इसीलिए आज ये गांधी वाटिका न्यास अधिनियम 2023 जो 22 अगस्त 2023 से प्रभाव में आया था, उसे समाप्त करने का मंजूरी आज की कैबिनेट में ली गई है। आपको बताते हैं कि इस विधेयक को वापस लेने की क्यों है तैयारी और गांधी वाटिका का कैसे होगा संचालन और रखरखाव। गांधी वाटिका न्यास विधेयक के तहत गांधी वाटिका ट्रस्ट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस ट्रस्ट को वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को कई अधिकार दिए गए हैं। कानून के जानकारों के अनुसार अध्यक्ष से ज्यादा उपाध्यक्ष को इस कानून में अधिकार दिए गए हैं। इसी के चलते इस विधेयक को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक वापस लेने के बाद गांधी वाटिका के संचालन और रखरखाव को लेकर राज्य सरकार फैसला करेगी। जानकार सूत्रों के अनुसार पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, पर्यटन विभाग या आमेर विकास प्राधिकरण को गांधी वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस सरकार में 23 सितंबर 2023 को इस वाटिका का लोकार्पण किया गया था। शांति और अहिंसा विभाग को इस वाटिका के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। यही कारण है कि लोकार्पण के बावजूद यह वाटिका अब तक आम जन के लिए खुल नहीं पाई है। उधर जेडीए का ये मानना है कि इस वाटिका का नियमित रखरखाव जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही इस संग्रहालय का क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।